डियर स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पार्ट ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जिनका कि ये कहना है कि सर हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है सर वो हमसे याद नहीं हो पाता है या फिर याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मैं 100% तो नहीं लेकिन हाँ 99% जरूर है क्योंकि आप अगर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपका जो ये याद रखने वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे हम लोग कि एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। क्या करना है हम लोगों को, एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है और इस पे क्या करेंगे हम लोग, इस पे 6 पॉइंट बनाना है। मतलब हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 और 3। इसको हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा टोटल कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बच्चों, यहाँ साइन से शुरू करना है, साइन थीटा। उसके बाद क्या, यहाँ पे साइन के बाद हम लोग लेंगे कॉस थीटा। और क्या करना है बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है आपको कि साइन के बाद जब आप कॉस लेंगे तो यहां से जो आप तीनों जो हम लोग जो लेंगे रेशियो वो तीनों सी से ही शुरू होगा। तो कॉस, कॉट और कोसेक, ये 3। अब देखिए कॉस के बाद कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनको लगेगा कि वो कॉस के बाद अगर कोसेक ले लेंगे तो आपको इस चीज को ध्यान में रखने के लिए क्या करना होगा कि साइन का अपोजिट हमारा क्या होता है, कोसेक होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉट होगा। अब बच्चों हमको पता है कि कॉट का जो अपोजिट होता है हम लोगों का वो क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा ले लेंगे और कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बस इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद तो फॉर्मूला जो है हम लोगों का चुटकियों में बन जाएगा। तो क्या हो गया कि सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, यहाँ साइन थीटा रखेंगे, यहाँ कॉस, यहाँ कॉट और यहाँ कोसेक। कॉस के अपोजिट सेक को रखेंगे और टेन के कॉट के अपोजिट टेन को रखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ये तीनों होगा, ये तीनों का तीनों हमारा सी से शुरू होने वाला होगा और इधर से फिर जो है हम लोगों का ये साइन टेन और सेक होगा। अब देखते हैं बच्चों हम लोग इससे फॉर्मूला बनाएंगे कैसे। देखिए आपने दीवार घड़ी देखा होगा तो वहां पे हम लोगों का जो सुई का कांटा होता है वो 2 साइड से रन करता है। एक तो हम लोगों का क्या, क्लॉकवाइज, और क्या होता है कि जब हम लोग उसको रिवाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम लोगों का एंटी क्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से अभी हम लोगों को क्लॉकवाइज चलना है, फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज देखते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर हम लोग यहाँ टेन थीटा से शुरू करेंगे तो क्या होगा कि टेन थीटा से आपको शुरू करने के बाद टेन के बाद जो 2 रेशियो है वो दोनों अपने आप में क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। मतलब क्या, अगर जैसे हम लोगों को टेन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो उसके बाद 2 साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों अनुपातिक हो जाएगा। मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का, टेन थीटा। अगर मतलब आपको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो उसके सामने वाले दोनों को क्या कर देंगे, रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर हम लोगों को साइन थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का साइन थीटा लिखेंगे, उसके बाद 2 क्या बच जाता है हम लोगों का, कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम लोगों को क्या करना है, अगर हमको कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, उसके आगे 2 कौन सा है, एक कॉट थीटा है और एक कोसेक थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और निकाल लेते हैं। अभी अब क्या हुआ, कॉस के बाद हम लोगों को क्या निकालना है, कॉट निकालना है। तो कॉट निकालने के लिए क्या करना होगा, उसके आगे 2 कोसेक और सेक। तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि हम लोग जो बना रहे हैं वो फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो जैसे हम लोग क्या लेते हैं, अगर कॉट थीटा के बारे में ही बात करते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या है हम लोगों का, कोसेक थीटा बाय सेक थीटा।
तो आप सभी को पता है, हमने पहले भी इस बारे में बात किया हुआ है कि कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है h/p, ठीक है बच्चों। और हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं h/b, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस h/b को, ये जो नीचे दिया गया है, इसको हम लोग कहां लेके आएंगे, ऊपर लेके आएंगे। तो ऊपर वाला जो h/p है वो तो हमारा जैसा का जैसा रहेगा, जो सबसे नीचे होता है वो क्या चले जाता है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा b, और ये h जो है यहाँ चले जाएगा p वाले के पास, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा h। अब हम लोग इस h और इस h को कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का जो फॉर्मूला था cot थीटा बराबर b/p, ये प्रूफ भी हो गया। तो इसी प्रकार बच्चों हम लोगों का जो और दो बच गया है, tan हम लोगों का हो गया, sin हो गया, cos हो गया, cot हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार से cot के बाद हम लोगों को क्या करना है, cosec का बनाना है, और cosec के बाद किसका बनाएंगे हम लोग, sec का बनाएंगे। तो चलिए हम लोग cosec का बनाते हैं। cosec का कैसे बनाना है कि हम लोग सबसे पहले cosec लेंगे, तो cosec को cosec लिख देना है। उसके बाद देखिए बच्चों क्या बचता है हम लोगों का, sec/tan। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sec थीटा/tan थीटा। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को क्या करना है, sec थीटा का लिखना है, तो sec थीटा का क्या करेंगे, sec के बाद दो कौन सा डिजिट है, दो रेशियो tan है और sin है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बाय क्या हो जाएगा हम लोगों का, sin थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोगों का ये क्लॉक वाइज चल के हम लोग जो है एक फॉर्म, ये जो हमारा कितना फॉर्मूला बन गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, हम लोगों ने क्या हुआ कि 6 फार्मूला यहाँ से बना लिया। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करना है और फिर सारी चीजों को समझना है, आपका ऑटोमेटिक जो है ये फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में देखिए कैसे होगा, अगर हम लोग एंटी क्लॉक चलते हैं तो सेम वही करना है, जैसे हम लोग इधर से जा रहे थे तो 10 ले रहे थे, 10 के बाद 2। अब इधर से अगर हम लोग चलेंगे तो सेम प्रकार उसी टाइप से होगा। अगर इससे हम लोग tan थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, sec/cosec हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा/cosec थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोगों को क्या करना है, tan के बाद हम लोगों को sec का लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा इक्वल टू उसके बाद 2। तो sec के बाद क्या, cosec/cot है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cosec थीटा/cot थीटा कर लेंगे। अगर बच्चों हम लोगों को cosec थीटा निकालना है तो उसी तरह करेंगे, उसके बाद वाला 2 cot थीटा/cos थीटा कर लेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, cosec थीटा इक्वल टू cot थीटा बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है कि अगर हम लोगों को cot थीटा निकालना है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा हम लोगों का cos थीटा बाय sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा। उसी प्रकार से हम लोग sin थीटा का भी cot तक हुआ, उसी प्रकार हम लोग cos थीटा का भी निकाल सकते हैं और sin थीटा का भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग cos थीटा के बारे में बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय tan थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा बाय tan थीटा। अगर हम लोगों को sin थीटा का निकालना होगा तो sin थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे वाला, तो sin के आगे क्या है, tan बाय sec है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको tan बाय sec कर लेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो फॉर्मूला बनाया वो आखिर सही है या फिर नहीं। तो हम लोग इनमें से इस फॉर्मूले में से किसी एट को एट रैंडम उठा लेते हैं। जैसे अगर हम लोग cos की बात करते हैं तो cos थीटा बराबर क्या दिया गया है बच्चों, sin बाय tan। आपको अच्छे से पता है sin का वैल्यू क्या होता है, sin को हम लोग लिख सकते हैं p/h, और उसके बाद हम लोग tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों, p/b लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों का जो है इसको चेंज कर लेना, p/h लिख लेंगे। जो सबसे नीचे है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे p और p खत्म हो गया, तो b बाय क्या बचा बच्चों, h बचा। यहाँ पे हम इसको स्मॉल कर लेते हैं, h बचा, तो b/h किसका होता है, cos थीटा का होता है। तो इस प्रकार हम लोगों का क्या हुआ बच्चों कि ये टोटल, पहले हमने कितना फॉर्मूला प्रूव किया था, 6, अब हम लोगों का कितना और हो गया, 6। तो 6 टोटल कितना, हम लोगों ने टोटल 12 फॉर्मूला जो है कर लिया। तो क्या आपको लगा कि कहीं भी हम लोगों को इसको रटने की आवश्यकता है,
आपको थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखना है और आपका जो फॉर्मूला वाला जो झंझट है वो सदा के लिए क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, और भी हम लोग इससे आगे फॉर्मूला बना सकते हैं। आगे कैसे बनाना है, देखिए आगे बनाने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या करना होगा कि हम लोगों का अपोजिट, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये और ये इसके अपोजिट है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं साइन इंटू कोसेक। साइन इंटू कोसेक हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, हम अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के बराबर होगा। अगर हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 के बराबर, और हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 देगा। कैसे देगा बच्चों, देखते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देखिए बच्चों कैसे हुआ, साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा ही लिख लेते हैं। अब कोसेक थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बाय साइन भी लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, इक्वल टू 1, ये साइन साइन खत्म हो गया तो 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों का सिद्ध हो गया। एक तरीका और हम यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं कि हम लोगों को पता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, p बाय एच होता है, और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h बाय, कोसेक थीटा का h बाय p होता है। तो हम लोगों का ये p खत्म, h खत्म, इक्वल टू 1 था। यहाँ कुछ नहीं बचा बच्चों, 1 बराबर हम लोगों का क्या हो गया, 1। तो इस प्रकार जो है हम दोनों हमारा आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो दोनों किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोगों को अगला भी कर लेना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, कॉस इंटू कॉट करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉट सेक थीटा करेंगे, तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। और अगर हम लोगों को इसका अपोजिट, जैसे यहाँ पे हम लोग ने साइन इंटू कोसेक किया, अगर हम लोग कोसेक इंटू साइन करेंगे तब भी रिजल्ट 1 ही आएगा। कॉट इंटू टेन करिएगा तब भी रिजल्ट 1 ही आएगा। मतलब मल्टीप्लाई में हम लोग पहले इसको या फिर इसको रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमारा जो है वही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया। तो ये पहले कितना हम लोगों ने टोटल 12 फॉर्मूला किया था, अभी हम लोगों ने कितना किया, 3। तो टोटल हम लोगों का कितना फार्मूला हो गया बच्चों, 15 फार्मूला। तो हम लोगों ने 15 फार्मूला अभी तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने अभी तक टोटल 15 फार्मूला जो है प्रूव कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग एक बार पुनः क्लॉकवाइज चलेंगे, और इस बार हम लोगों को क्या करना है कि एक को, अगर हम लोगों को, जैसे अगर हम लोगों को साइन थीटा लेना है तो बीच वाला रहेगा और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम लोगों को साइन थीटा को निकालना है तो टेन इंटू कॉस करेंगे। अगर हम लोगों को कॉस थीटा निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा बच्चों, साइन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब क्या कि जिसको निकालना है उसके दोनों साइड, एक क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। तो जैसे हम लोगों को क्या करना है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा कि साइन थीटा हो जाएगा। फिर अगर हम लोगों को क्या करना होगा कि अगर हम लोगों को क्या निकालना है कि इस बार हम लोगों को निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को साइन थीटा इंटू कॉट थीटा करना होगा। साइन इंटू कॉट करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस थीटा आ जाएगा। अगर हम लोगों को कॉट थीटा निकालना होगा तो एक क्या होगा, एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। अब हम लोग एक बार क्या कर लेते हैं, इसको कि चेक कर लेते हैं कि हम लोग जो निकाल रहे हैं वो सही है या नहीं। तो क्या दिया गया हम लोगों का, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या दिया गया, कॉट थीटा। देखते हैं हम लोग इसको। तो हम लोगों को क्या करना होगा, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होता है, b बाय एच होता है, और कॉसेक थीटा का वैल्यू पता है हम लोगों को क्या होता है, h बाय, ये कॉसेक थीटा का हो जाता है हम लोगों का h बाय p होता है। तो आपस में हम लोगों को क्या करना है, इस h को कटा देंगे तो b बाय p हो जाएगा, और b बाय p किसके बराबर होता है बच्चों, कॉट थीटा के। तो इस प्रकार हम लोगों का क्या हुआ कि फॉर्मूला प्रूफ भी हो गया। तो अभी अब हम लोगों को क्या करना है, हमने कॉट थीटा तक निकाला था, अभी हम लोगों को क्या निकालना है,
कि हम लोगों को कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा को निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉट थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर हम लोगों को सेक थीटा निकालना होगा तो सेक थीटा निकालने के लिए कोसेक इंटू क्या करना होगा, टेन करना होगा, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सेक थीटा आ जाएगा। अगर हम लोगों को टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे, तो सेक थीटा इंटू टेन सेक थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा आ जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने पहले क्या 15 फॉर्मूला किया था, अभी क्या हो गया और 6 हो गया हम लोगों का, तो 15 प्लस 6 कितना हो गया 21 हो गया हम लोगों का। फिर अब चलते हैं हम लोग आगे आगे और इससे फॉर्मूला बनाया जा सकता है। आगे क्या करना है हम लोगों को बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोगों ने पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है दो कोनों का योग, दो कोनों का योग जो हो वो कितना डिग्री हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि वही करना, यही इसी कॉम्प्लीमेंट्री का हम लोगों को यूज करना है। तो क्या करते हैं हम लोग बच्चों की सामने सामने, इसके सामने ये है, इसके सामने ये और इसके सामने ये, मतलब साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक। यहां से हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर बच्चों हम लोगों का फॉर्मूला होगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम लोगों को साइन थीटा लिखना होगा तो कॉस में क्या करेंगे, 90 को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम लोगों को क्या निकालना होगा, कॉस थीटा निकालना होगा, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम लोगों को बच्चों क्या करना होगा कि साइन थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हम लोगों को क्या करना है, टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, टेन थीटा निकालने के लिए आपको 90 में कॉट थीटा को माइनस कर देना होगा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा कर देंगे। अगर हम लोगों को क्या करना है, कॉट थीटा निकालना है, सेम प्रोसेस क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा। अगर हम लोगों को क्या करना है, सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सेक थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, उसके सामने कोसेक है तो क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा बच्चों, हम लोगों का निकल जाएगा सेक थीटा। अगर हम लोगों को कोसेक थीटा निकालना होगा तो कोसेक थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस सेक 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हुआ बच्चों की और 6 फॉर्मूला आ गया, तो टोटल 21 प्लस 6 हम लोगों का कितना हो गया, 27 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों का टोटल फॉर्मूला कितना हो गया, 27 हो गया। क्या आपको इसको समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है? पहले जो हम लोगों को जितना याद रखने में किसी चीज को प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला इससे बनाया जा सकता है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोगों को यहाँ से पहले 3 जो है ट्रायंगल हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है। एक को छोड़ के एक करेंगे, एक ये हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये और तीसरा ट्रायंगल ये, तीनों को हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ ये क्लॉकवाइज, इस पे भी क्लॉकवाइज काम करना है हम लोगों को और यहाँ भी अभी क्लॉकवाइज काम करना है। अब देखिए हम लोगों का यहाँ से कैसे फॉर्मूला बनता है कि इसको क्या करना है हम लोगों को, एक के साथ अगर हम लोगों को इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब हम लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज ही चलना है हम लोग को। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या करना है हम लोगों को, सेम टू सेम जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे फॉलो किए वही प्रोसेस हम लोगों को यहाँ पे भी फॉलो करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसे हम लोगों ने क्लॉकवाइज किया, सेम प्रोसेस हम लोगों को क्या करना है,
एंटी क्लॉकवाइज, इसको लिख लेते हैं हम लोग, ये हमारा था क्लॉकवाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो जाएगा, सिर्फ ये क्या होगा हमारा, जो ऐसे था इस बार क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हो जाएगा, फिर ये तीर जो है इस बार इधर चले जाएगा, और इस बार क्या हो जाएगा हम लोगों का, इससे हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है बच्चों, कि हम लोगों को इसको पलट देना है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू tan माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और क्या करना है, जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा साइन जहां प्लस था अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों का tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोगों को यहाँ पे भी चलना, यहाँ पे हम लोगों का बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, कि यहाँ पे हम लोग फिर शुरू करेंगे 1 से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ कि ये सारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो यहाँ पहले अब ये फॉर्मूला जो हमारा कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल पहले हम लोगों ने 27 किया था, अभी 3 + 3 कितना हो जाएगा टोटल, 27 + 33। तो हम लोगों का टोटल फॉर्मूला कितना हो गया, 33 फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब चल प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग टेबल को जो है आसानी से याद रख सकते हैं। तो टेबल को आसानी से याद रखने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे कि एक ट्रिक के थ्रू चलेंगे। हम लोगों को क्या करना है कि 0 वाले में 0 से शुरू करेंगे, फिर 1 2 3 4 नंबर तक हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे नंबर में जो है 4 से डिवाइड कर देना है। इसमें भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4, 3 वाले में भी 4 और 4 वाले में भी 4, सारे में हम लोगों को 4 कर देना। उसके बाद एक काम और करना है बच्चों हम लोगों को, इस सबका क्या करना है हम लोगों को, रूट कर देना है। इसका भी रूट कर देंगे, इसके ऊपर भी रूट कर देंगे, इसको भी रूट कर देंगे और यहाँ पे भी रूट कर देंगे। तो डियर बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर हम लोगों का 0 के ऊपर रूट होगा तो वो 0 ही हो गया होगा, मतलब रूट 0/4 है हम लोगों का बच्चों। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि 0 पे रूट 0 ही होगा और बाय 4, तो 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू बच्चों हम लोगों का क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमारा दूसरा है बच्चों √1/4। तो हम लोग क्या करेंगे कि √1, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और √4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 45 का करना है। 45 का कितना दिया गया है बच्चों, √2/4। तो आपको पता है √2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा, और उसके बाद क्या 4 से हम लोगों का 2 बाहर आ जाएगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, √2 का √2 और इस 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं। कैसे, आप लोगों को पता है कि हम लोगों का अगर 2 को हम लोगों को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो √2, अगर हम लोगों को 2 गुना √2 लिखते हैं तो हम लोगों का क्या होता है √4, और √4 का वैल्यू क्या आता है बच्चों, 2 आता है। तो इस 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही काम कि हम लोग √2 खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा, √2 बचा। तो हम लोगों का 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 60 का। तो 60 का क्या दिया गया बच्चों हम लोगों को, √3/4। तो √3 का वैल्यू तो √3 ही हो जाएगा, और 4 से हम लोगों का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो गया, √3/2 आ गया। अब हम लोग चलते हैं 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में क्या है बच्चों, 4/4 है, तो 4 खत्म, 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इस प्रकार क्या है, आप आसानी से साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि सिर्फ क्या करना है कि हम लोग जो है इधर से अपोजिट साइड से इसका मान इधर से लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का क्या करना है, जैसे इसका 90 का वैल्यू 1 है,
साइन 90 का वैल्यू 1 है तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 है तो वो क्या हो जाएगा इस बार cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको यहाँ लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ ये हो जाएगा और ये तो बीच में सेम टू सेम रहेगा, और फिर इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हम लोगों का बच्चों साइन और कॉस का टेबल हम लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब हम लोगों को निकालना है टेन और कॉट का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले टेन का निकालेंगे। तो टेन थीटा बराबर आप लोगों को अभी मैंने फॉर्मूला प्रूव कराया था, क्या साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हमने साइन 0 का वैल्यू क्या निकाला है बच्चों 0 निकाला है, और कॉस 0 का वैल्यू क्या निकाला है 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों को निकालना है 30 का वैल्यू। तो tan 30 का निकालने के लिए क्या करना होगा, साइन 30 का वैल्यू बाय कॉस 30 का वैल्यू। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कुछ कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को ऊपर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला उतार लेना है 1/2 और ये ऊपर चले जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 खत्म 1/√3। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि हमारा tan जो 45 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, सॉरी tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 45 के साइड। 45 के साइड क्या दिया गया हम लोगों का 1/√2 है, साइन 45 का भी वैल्यू और कॉस 45 का वैल्यू भी क्या है हम लोगों का 1/√2 ही है। ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो 1/√2 गुना √2/1, √2 खत्म 1/1। तो इसका मतलब हो गया 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का 1 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। उसके बाद हम लोग चलते हैं अब 60 के साइड। तो 60 का क्या हो जाएगा हम लोग का, इससे भाग देना होगा तो क्या हो जाएगा √3/2/1/2। तो क्या कर लेंगे हम लोग √3/2 और ये ऊपर चले जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 खत्म √3 आ गया। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों √3 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि अब हम लोगों का 90 0/1/0 करेंगे तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे। आप लोगों को बच्चों ये बात पता होगा कि 0 से अगर किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि अनडिफाइंड हो जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये 0 जो है ये कौन है, आर्यभट्ट जी हैं, और आर्यभट्ट जी जिससे टकरा जाएंगे वो क्या हो जाएगा चूर चूर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस जैसे हम लोगों ने ऊपर किया कि अपोजिट साइड से लिखना शुरू किया, सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले हम लोगों को यहाँ पे अनडिफाइंड होगा कॉट का, फिर यहाँ पे करेंगे हम लोग 3, ये 1 ही हो जाएगा, फिर इसको लिखेंगे 1/√3 और फिर उसके बाद ये हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ तक का फॉर्मूला निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं सेक और कोसेक की तरफ। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो साइन होता है वो कोसेक के अपोजिट होता है, और जो हम लोगों का कॉस होता है वो सेक के अपोजिट होता है। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों कि सिर्फ जो ऊपर में था हम लोगों का उसी को सिर्फ क्या कर देना है पलट देना है। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0 को अगर हम लोग पलट देते हैं, अगर क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन 0 का वैल्यू क्या है हम लोगों का 0 है, तो 0 बाय कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो अगर हम लोग अब पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस अगर 0 किसी से टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोसेक का अगर हम लोग निकालते हैं तो कोसेक क्या हो गया हम लोगों का कोसेक 0 का वैल्यू अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद फिर क्या 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा कि उसको पलटेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो इसको पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा, और फिर ये 1 का अगर 1 को पलटेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों 1 ही हो जाएगा। ठीक है 1/1 1 ही होता है हम लोगों का। फिर सेम प्रोसेस हम लोग कॉस के साथ भी करेंगे। तो कॉस क्या करेंगे, अगर कॉस को क्या करेंगे बच्चों, अगर हम लोग कॉस को पलटेंगे तो क्या है 1 और नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 को पलटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 1 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बच्चों √3/2 है तो हम लोग क्या कर देंगे 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों का क्या करना है, हम लोगों का 1/√2 है तो इसको पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा। तो 1 तो नीचे में लिखते नहीं है तो √2 ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है बच्चों 1/2 है, इसको पलटेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का बच्चों क्या है 0 है, cos 90 का वैल्यू 0 है। तो अभी क्या करना है कि 0 था 0/1 था, अब क्या हुआ इसको पलटे तो 1/0 हो गया। तो
तो जब हम लोगों का 1/0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का टोटल टेबल का वैल्यू निकल गया है। अगर आपको वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमें बता सकते हैं, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, ताकि वैसे बच्चे जिनको की हमारे वीडियो की जरूरत है उन लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।